नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बारनवाल। संतोष सुमन के इस्तीफे और हम पार्टी के महागठबंधन से अलग होने के बाद लल्लन सिंह ने जो छोटी छोटी पार्टियों को छोटी दुकान बताया था, जो उसके बाद बिहार की सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां लल्लन सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई, तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का भी दर्द छलका है। दरअसल एक तरफ पप्पू यादव ने इस पूरे मामले को लेकर कह दिया है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस को भी ये नसीहत दे दी है, उन्हें छोटी पार्टियों को छोटी दुकान नहीं बोलना चाहिए। उन्हें ये भी नसीहत दी है कि इन छोटे दलों को साथ लेकर चलना चाहिए। वहीं अपनी जिम्मेदारी भी तय करने की बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। पर्सनली मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी बहुत छोटी है। 2024 पप्पू यादव एक लड़े या दो लड़े या एक लड़े, मेरे लिए सवाल बहुत क्लियर है। मेरी पार्टी किसी भी कीमत पर किसी के साथ मर्ज नहीं करेगी। मेरी पार्टी गठबंधन के हिस्सा चाहती है। मैं लगातार जब भी अभी नालंदा से लेकर के जहाँ भी दंगा हुआ, पप्पू यादव वहाँ सबसे पहले पहुँचे। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सवाल पर लड़ाई हुई तो पहला लड़ाई शुरुआत दिल्ली से पप्पू यादव गए, जबकि कोई राजनीतिक व्यक्ति हिस्सा नहीं था। तो मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में, विपक्ष पर जब जब हमला हुए हैं और देश के मामले में जब भी कोई सवाल खड़ा करने की बारी आई है, तो कांग्रेस के साथ विपक्ष के रूप में पप्पू यादव हमेशा से नफरत की राजनीति और देश को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ सबसे ज़्यादा ट्विटर पर और सबसे ज़्यादा आवाज़ दिया है। मैं महागठबंधन और विपक्ष के सबसे बड़ी भूमिका में, विपक्ष की भूमिका में बिहार में 5 साल रहा हूँ। लोग अलग अलग रहे, कभी वो एनडीए में थे, कभी वो कहीं थे, लेकिन पप्पू यादव लगातार 5 साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी मैं विपक्ष की भूमिका निभाया हूँ। आज भी मैं चाहूँगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूँ। राजा को तय करना होता है रंग के बारे में, रंग तय नहीं करता है कि राजा क्या करेगी। मैं आज भी तय करना है महागठबंधन में कांग्रेस को पप्पू यादव की जिम्मेदारी क्या होगी या पप्पू यादव की भूमिका और औकात क्या है। तय करना है नीतीश जी और लालू जी को। उसमें मैं ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ, ना मैं है तो नहीं कि हम तो हमेशा से कहते हैं कि मैं विपक्ष का और महागठबंधन का मैं हिस्सा हूँ और हिस्सा समझने की जिम्मेदारी किसी और की है। अब हमसे आप बराबर सवाल ये पूछते हैं, चुनाव लड़ने की जब बात आती है तो मेरे लिए चुनाव का कोई जगह कमी थोड़ी है। 23 तारीख को आमंत्रण आपको मिला है? सर, मैं जब 23 तारीख को बड़ी पार्टी जब सभी लोग वहाँ पर है और वो कहती ही है कि मैं पहले भी कहा कि अभी उन्होंने कहा कि छोटी दुकान की क्या, मैं कहता ही हूँ कि भाई यदि छोटी दुकान की ज़रूरत नहीं है तो पुराने जनता दल को रिफॉर्म करिए। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जदयू, जितने पुराने लोग हैं सब लोग एक होकर के दुनिया को, भारत को मैसेज दीजिए कि हम फिर से एक सशक्त विपक्ष के रूप में और एक होकर के कांग्रेस के साथ मिल करके छोटी छोटी पार्टियां छोड़िए, एक होइए और 2-4 पार्टी एक होकर के पूरे देश में इसको चैलेंज करिए। बीजू जनता दल से भी बातचीत करिए। नवीन तो उस वक्त बीजू दादा भी इसी पार्टी के हिस्सा थे, सबसे आप बात करिए। तो इसीलिए मुझे जो बात आप कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं, भैया मैंने पहले भी आपको कहा और मैं आज भी आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जब इफ्तार पार्टी हो रही थी तो निमंत्रण दिया तो मेरे लिए मुझे खुशी हुई कि महागठबंधन ने हमको निमंत्रण दिया। ये मेरा सम्मान था, उसमें कोई कुछ बोले मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब मेरी जो भूमिका है वह एक ही लोकसभा की है ना, 2 ही लोकसभा की होगी ना, 3, 4, 5 में थेथरलॉजी और निर्लसता पार नहीं करता हूँ। और मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं इस बिहार के सकारात्मक राजनीति का हिस्सा हूँ और उसी हिस्से से मैं चलूँगा। चुनाव हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और हम आपको भरोसा देते हैं कि आप चिंता न करिए, 2024 में आपको पप्पू यादव सकारात्मक राजनीति का हिस्सा दिखेगा। दरअसल लल्लन सिंह ने बीते दिनों
हम पार्टी के महागठबंधन से अलग होने के बाद कहा था कि जेडीयू में विलय कर देना चाहिए था, क्योंकि जो अलग अलग छोटी छोटी दुकान चलाने से क्या फायदा है। ऐसे में इसको लेकर पप्पू यादव की तरफ से भी बयान सामने आया। पप्पू यादव ने भी साफ साफ कहा कि मैं 1 सीट पर चुनाव लड़ूं या फिर 2 सीट पर चुनाव लड़ूं, लेकिन किसी भी कीमत पे अपनी पार्टी का विलय किसी भी पार्टी के साथ नहीं करने वाला हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस को और साथ ही साथ नीतीश तेजस्वी को उनकी भूमिका तय कर देनी चाहिए कि आखिर महागठबंधन में उन्हें क्या कार्यभार मिलने वाला है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।